स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। पेनिस का स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे होगा। यदि हम पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका चलिए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यदि आप पेनिस में बात करो तो पेनिस में आपका कॉर्पोरा, पेनिस में आपका कॉर्पोरा केवर्नोसा प्लस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में आपका यूरेथ्रा इंक्लूडेड होता है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हो गया कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, है ना। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के अंदर रहता है यूरेथ्रा। ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद इसमें रहेगा कॉर्पोरा केवर्नोसा। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा। अपन बना लेते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा। ये हो गया कॉर्पोरा केवर्नोसा। ठीक है, उसके बाद आप इसको कवर कर दो कॉर्पोरा केवर्नोसा। तो हम इसको कवर कर देते हैं। ये वाला पार्ट है क्रूरा। कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा केवर्नोसा के ऊपर आप लोग एक काम करिए, प्रीप्यूस बना सकते हैं, है ना। ये है, लेबलिंग कर दीजिए, पेनाइल, पेनाइल यूरेथ्रा, या इसी को हम बोलेंगे यूरेथ्रल मीएटस। मतलब ये वाला है ना, ये हमारा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से जहां से क्या होता है, यहाँ से डिस्चार्ज यूरिन एंड सीमेन। मतलब कि ये यहाँ से, ये यूरेथ्रा वाले पार्ट से क्या होगा, सीमेन और यूरिन डिस्चार्ज होता है। यूरेथ्रा वाले पार्ट से आपका सीमेन और यूरिन डिस्चार्ज होगा, जो कि कहाँ, किसके अंदर रहेगा, तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के अंदर हमारा रहता है यूरेथ्रा वाला पार्ट, है ना। तो ये होता है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, ये है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है कॉर्पोरा केवर्नोसा, है ना। कॉर्पोरा केवर्नोसा अपन इसको भी बना के देख लेंगे। ये वाला पार्ट है कॉर्पोरा केवर्नोसा। अब क्या होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा और कॉर्पोरा केवर्नोसा दोनों में ब्लड वेसल्स होती हैं। एट द टाइम ऑफ इरेक्शन इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। अब ब्लड फ्लो फास्ट होने से वजह से ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से इसके साइज बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करें तो ये हमारा जो टिप ऑफ पेनिस है, ये हमारा पूरा जो पार्ट है टिप ऑफ पेनिस, इसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे, GLANCE, ग्लांस पेनिस। ये जो स्किन है, ये स्किन होती है प्रीप्यूस। स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, प्रीप्यूस के अंदर ग्लैंड्स होगी, जिसको हम बोलेंगे प्रीप्यूटियल ग्लैंड, प्रीप्यूसियल ग्लैंड, जो कि प्रीप्यूसियल ग्लैंड सेगमा सिक्रीट करेगी।
पिप्यूस ग्लैंड जो कि सेगमा सिक्रीट करेगी, सिग्मा सिक्रीट करेगी लाइक सीबम, सीबम टाइप का है, सीबम टाइप का रहता है, ठीक है। यहाँ सिग्मा सिक्रीट करेगी पिप्यूस ग्लैंड, ये होती है पिप्यूस ग्लैंड। इसी को यदि आप कट करके बाहर निकालते हो तो आपका कहलाता है सर्कुमिशन, याद होगा तो, है ना, अभी जस्ट पहले बताए थे, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे, ये यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलेंगे फ्रेनुलम प्रीप्यूस, है ना, जो कि पेनिस के बेस वाले पार्ट्स को कवर करेगी, है ना, वो मतलब जोड़ती है। और यहीं पे एक और यहीं पे रहता है कोरोना ग्लैंडिस, कोरोना ग्लैंडिस यहीं पे रहेगा आपका, यहीं पे रहेगा आपका कोरोना ग्लैंडिस, कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो पेनिस का जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रूरा, क्या बोलेंगे, क्रूरा, जो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट, है ना, यहाँ से ये वाला पार्ट सॉफ्ट होता है। अब एक चीज आपको और बता दें कि जो हमारा कॉर्पोरा केवर्नोसा होता है, ये जो पेनिस में कॉर्पोरा केवर्नोसा है, जो कॉर्पोरा केवर्नोसा होता है, ठीक है, तो कॉर्पोरा केवर्नोसा रूट ऑफ पेनिस, मतलब कि रूट ऑफ पेनिस तक नहीं होता, कॉर्पोरा केवर्नोसा रूट ऑफ पेनिस तक नहीं होता। बट यदि आप बात करो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, यदि आप बात करो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, तो जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा होता है ये पूरा कंप्लीट रूट ऑफ पेनिस तक होता है। और इसके बाद ये जो यूरेथ्रा है, ये भी यूरेथ्रा कहाँ तक रहता है, रूट ऑफ पेनिस, और ये आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है, जहाँ से यूरिन बाहर आता है। और यहीं पे एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी होता है, जहाँ से सेमाइनल वेसाइकल के थ्रू सीमेन बाहर आएगा, है ना, सेमाइनल वेसाइकल से, प्रोस्टेट से, कॉपर ग्लैंड से होते होते सीमेन बाहर आएगा। जो कि अब जो एक चीज और आप याद रखिए, सीमेन जो होता है तो डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, जो सीमेन होता है तो जब पेनिस में इरेक्शन होता है तब डिस्चार्ज होता है। बट जो यूरिन होता है तो नॉर्मल साइज ऑफ पेनिस में भी यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। ये चीजें आप दोनों चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस में अपने को इतना याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा पेनिस का। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस में चलिए एक बार और अपन लोग देख लेते हैं। यदि हम पेनिस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के मिड में, बीच में रहता है यूरेथ्रा, जो कि वहाँ यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है। और यूरेथ्रा इधर जाके ओपनिंग होती है पेनाइल, जिसको हम बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा या यूरेथ्रल मीटर, जहाँ से डिस्चार्ज होगा क्या, यूरिन एंड सीमेन। यदि आप उसके ऊपर बात करो तो कॉर्पोरा केवर्नोसा रहता है। कॉर्पोरा केवर्नोसा मतलब दो पार्ट रहते हैं। अभी मैं इसका हिस्टोलॉजी डायग्राम आपको बना के समझाऊंगा नेक्स्ट डायग्राम में। तो कॉर्पोरा केवर्नोसा होता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो टिश्यूज और स्किन से ये कवर होता है, ठीक है। जो कि यदि हम बात करें इसके रूट ऑफ पेनिस, इसका रूट जो होता है उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्रूरा, जो कि सॉफ्ट पार्ट होता है, अटैच होता है अंदर। देन इसके बाद यदि हम बात करें टिप ऑफ पेनिस, है ना, पेनिस का जो टिप होता है उसके टिप ऑफ पेनिस को हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस। टिप ऑफ पेनिस को बोलेंगे डार्क, है ना, ग्लांस पेनिस, जो नॉर्मली डार्क कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सेंसेशन या सेंसिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन डार्क होता है। उसके बाद पेनिस को एक लेयर से कवर होता है, एक स्किन होती है ये,
ऊपर से स्किन इसको कवर करती है, जिसको हम बोलेंगे प्रिप्यूस, और प्रिप्यूस को क्लिनिकल मेथड के थ्रू रिमूव करना हमारा क्या कहलाता है, सर्कुमिशन। उसके बाद स्किन के जस्ट नीचे एक प्रिप्यूटी है ना, प्रिप्यूटियल ग्लैंड होती है जो सेगमा सेक्रेट करती है, इसको हम सीबम भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे स्मेल भी आता है। उसके बाद पेनिस के नीचे साइड जो रहता है फ्रेनुलम प्रिप्यूस बोलेंगे, इनके अंदर ये हो गया नॉर्मल। यदि अब इसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है, यदि ऑटोनोमस एक्टिविटी के थ्रू ब्लड वेसल्स में साइज बढ़ जाता है तो हम इसको बोल देते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द बॉडी ऑफ पेनिस। हम पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। तो जब हम पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेंगी। हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिए तो आपको इधर ये आपको यहाँ पे मिला कॉर्पोरा कैवर्नोसा और यहाँ पे आपको मिला कॉर्पोरा स्पोंजियोसा। ये आपका है सीसी, सीसी मतलब कॉर्पोरा कैवर्नोसा, है ना। यदि आप नीचे बात करो तो ये होगा हमारा मिड में, ये होगा कॉर्पोरा स्पोंजियोसा, CS, कॉर्पोरा स्पोंजियोसा, ठीक है। और यहाँ पे रहता है मिड में यूरेथ्रा। डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस के बाद यदि हम बात करें तो रेड कलर का ये रहेगा हमारा क्या, डीप डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, जहां से प्योर ब्लड पेनिस के अंदर जाएगा, यहां से इम्प्योर ब्लड पेनिस के बाहर आएगा, आउट साइड ऑफ द पेनिस, ये इनसाइड ऑफ द पेनिस, इनसाइड ऑफ द पेनिस, यहाँ से पेनिस के अंदर ब्लड जाएगा, यहाँ से पेनिस के बाहर ब्लड जाएगा। यहाँ पे एक चीज और होगी, डीप डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, ये होगा डीप डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस। यदि हम इसके बाद बात करें कि आपका जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा को एक लेयर कवर करती है, जिस लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस में आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा के मिड में भी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के मिड में भी आपको मिलेगा डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, यहाँ भी मिलेगा डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। यदि आर्टरी है तो आप इसको रेड कलर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, मतलब कि जैसे हमारा पेनिस था, पेनिस का हमने जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो ये आपको ऐसे दिखेगा, मतलब ऊपर साइड आपको क्या दिखेंगे, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, नीचे साइड देखो कॉर्पोरा स्पोंजियोसा, जहाँ यूरेथ्रा था, ये बाहर हमारा स्किन था, ये वेंट्रल वाला पार्ट है, ये डोर्सल वाला पार्ट है। यदि आप यहाँ पे देखो तो सुपरफिशियल डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, जो कि पेनिस में इम्प्योर ब्लड को बाहर लेके आएगी। देन आपका होगा नीचे डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस और डीप डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, साइड में रहेगा डीप डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस। नर्व क्या करेगा, सेंसेशन गेन करेगा, आर्टरी प्योर ब्लड को पेनिस के अंदर लाएगा, वेन इम्प्योर ब्लड को पेनिस के बाहर ले जाएगा, ठीक है। अब यही जो ब्लड वेसल्स है, यह जो हमारा हिस्टोलॉजी डायग्राम हो गया। इसी के बाद हम पेनिस के अंदर देखेंगे इनमें इरेक्शन कैसे होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इरेक्शन ऑफ पेनिस है, इन ब्लड वेसल्स increase the blood flow of vein, है ना। इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, इन
ब्लड वेसल्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो, है ना। यदि ब्लड वेसल्स में नॉर्मली, यदि आप ब्लड वेसल्स की बात करो तो नॉर्मली हम यहाँ वेन लेंगे, तो यदि ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड फ्लो फास्ट हो गया है, बढ़ गया है, ब्लड फ्लो इंक्रीज इन ब्लड वेसल्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो, यदि ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर फास्ट हो गया है तो उस टाइम पे क्या होगा, साइज इंक्रीज ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड वेन ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पेनिस का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा, पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा क्रूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रिक्शन, क्रूरा में कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा। और ये जितनी भी प्रोसेस होती है, मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस का जब साइज इंक्रीज होगा तो पेनिस के साइज में जितनी भी ये प्रोसेस होती है, सारी की सारी प्रोसेस ANS होती है, मतलब कि ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम, ये ऑटोनॉमस होता है मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस खुद में खुद होता है, अपोजिट सेक्स में इरेक्शन के टाइम पे होता है इरेक्शन ऑफ पेनिस, जिसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है ना। इन ब्लड वेसल्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो, है ना, एंड फास्ट ऑफ ब्लड फ्लो इन पेनिस ब्लड वेसल्स, पेनिस के ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है उस टाइम पे पेनिस का, क्योंकि ब्लड वेसल्स बड़ी हो, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो फास्ट हो गया, ब्लड फ्लो फास्ट होने की वजह से उनका ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ गया, जिससे पेनिस का नॉर्मल साइज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 8.8 सेंटीमीटर, तो ये इरेक्शन टाइम पे इसका साइज हो जाएगा 12.9 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके पहले जो भी हम बताए थे उसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो पेनिस वाला पार्ट खत्म हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।